जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि ग्लोबली अगर आप देखें तो भी बड़ी टेंशन है। कभी अमेरिका बोलने लगता है कि मैं इंडिया पे 200% का टैक्स लगाऊंगा, कभी 400% का टैक्स लगाऊंगा। और ग्लोबली जो इस तरीके के संकेत अभी देखने को मिल रहे हैं, लड़ाई अभी तक रुक नहीं रही है। ईरान की बात करें, अमेरिका की बात करें या रसिया यूक्रेन की बात करें, ये लड़ाई धीरे धीरे कहीं बड़ा रूप ना ले ले, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। इस चीज़ को भी अभी आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल हो या फिर इंटरनल कोई दिक्कत हो, उस पर आपका फोकस होना ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, नहीं करते हैं तब भी थोड़ा बहुत आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में काम नहीं करते हैं तो फिर उतना ज़्यादा आपको असर नहीं पड़ेगा। कोई शेयर 15% गिर जाए, 20%, आप पर क्या असर पड़ेगा? आपने तो एफडी करके रखी हुई है, ठीक है। आपको उसका इतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं उनको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि किस शेयर के अंदर कितनी तेज़ी बन चुकी है, कहीं गिरावट ना हो जाए। आपके शेयर में बढ़िया तेज़ी बनी हुई है, पता चला ग्लोबली आपको तेल का, गैस का संकट कुछ देखने को मिल जाए। समझ रहे हैं आप? इन सारी चीज़ों पे भी आपका फोकस होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, HFCL की अगर बात करते हैं तो देखिए 270 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके दूसरी बार रिजल्ट बढ़िया आए। पिछली बार रिजल्ट अच्छे आए थे तो ये 1 साल के अंदर इतना ज़्यादा भाग गया कि सभी का दिमाग खराब हो गया, दिमाग काम करना बंद कर दिया। मार्च से लेकर अभी तक देखिए 71 रुपये से सीधा सीधा 71 नहीं और नीचे की तरफ मान के चले। यहाँ पर आप देखिए जनवरी की बात देखेंगे, 62 रुपये का शेयर था, ऊपर कितना मार दिया? 62 रुपीज़ से 229 रुपये। अभी कितने पे चल रहा है? 270 रुपये पे। रिजल्ट बढ़िया आ चुके हैं, ठीक है। देख लेते हैं। देखिए, रिजल्ट बढ़िया आ चुके हैं लेकिन शेयर के अंदर तेज़ी भी बन चुकी है, ये भी आप ध्यान लगाएं। जी, ऐसा तो नहीं कि पहली वाली तेज़ी बनी। देखिए, पहली वाली ये वाली तेज़ी काफ़ी बन चुकी है। ये इसका भी आपको भूलना नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में। 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए कि रिजल्ट बढ़िया आए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, 1 साल पहले अगर देखते हैं 871 करोड़ का रेवेन्यू आता था। 871 करोड़ से अब कितना हो गया? 1915 करोड़। बढ़िया हुआ। चलिए, पिछले क्वार्टर में कितना था? 1824। इससे पहले 1200, 1043 करोड़। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 1800 से ऊपर जाएगा नहीं, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपसे। लेकिन जो शेयर के अंदर तेज़ी बनी उससे थोड़ा सा अनुमान लगा कि हाँ, रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी तो तभी बन सकती है जब पहले से ही पता चले कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। तो जो तेज़ी बनी है, जो रिजल्ट अच्छे आए हैं, इसका काम तो ऑलरेडी हो चुका है। जी, फिर क्या करें? देखिए, करना क्या है, गिरावटें होती रहती हैं। 1 साल पहले 28 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 190 करोड़ हुआ, 228 करोड़, 314 करोड़, उसके बाद देखेंगे 414 करोड़, ठीक है। जब भी नीचे की तरफ 60-65 रुपये के आसपास था, तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये शेयर काफ़ी गिरा हुआ है, 52 वीक लो के आसपास है। लेकिन उसके बाद जब ये रिजल्ट्स बढ़िया आते हैं, फिर शेयर ने रुकने का नाम नहीं लिया, तेज़ी 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 होती ही चली गई। 1 साल पहले 29 करोड़ का नुकसान था HFCL को, उसके बाद देखिए 72 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 102 करोड़ का प्रॉफिट, 184 करोड़ का भी, देखिए 246 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। देख लीजिए, 184 करोड़ से बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को यहाँ पर मिला, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बढ़िया है, नेट प्रॉफिट ही बढ़िया है, तो चाहो तो शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, कभी कभी आपका मन करता होगा क्या फालतू की बातें चलती हैं, रिजल्ट्स रिजल्ट्स। जब रिजल्ट्स आते हैं, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स लगातार रिजल्ट्स के बारे में ही बताता रहता है। देखिए, रिजल्ट्स का फ़ायदा क्या होता है? एक तो आपको नॉलेज मिलेगी कि कंपनी ने पिछले 3 महीने में क्या किया है। साथ में कुछ लोग पैसा कमा भी लेते हैं, जिनको एक पता चल जाए रिजल्ट्स आने के बाद कि देखिए, कल पता चल गया हर किसी को रिजल्ट्स बढ़िया आने वाले हैं। बढ़िया रिजल्ट्स थे, मतलब कि कल रिजल्ट आ चुके हैं बजाज ऑटो के, सभी को पता चल गया बढ़िया रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो आज देखिए, धीरे 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 करके 5% की, 6% की तेज़ी बन गई। प्रीवियसली क्लोज देखिए 10,403 का, और आज का लो कितना है? 10,575 का, ठीक है। तो धीरे 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 करके बढ़िया यहाँ पर तेज़ी बन गई है। सिर्फ एक दिन के अंदर अच्छे रिजल्ट्स का ये नतीजा होता है।
दोस्तों इस शेयर के बारे में भी कल चर्चा की थी, रिजल्ट्स बढ़िया आए थे इसके भी, तो 2 दिन से देखिए लगातार तेजी है इस शेयर के अंदर। रिजल्ट बढ़िया आने के बाद देखिए कुछ लोग कहते होंगे कि रिजल्ट बढ़िया आने का क्या फ़ायदा लगता है। 18% की तेज़ी बन चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 323 रुपये का शेयर था और यहाँ पे देख लीजिए 16% की तेज़ी है। 21 जुलाई और 22 जुलाई 2 दिन के अंदर 16% शेयर भाग चुका है। समझ में आ गया कि रिजल्ट अच्छे देखने से क्या होता है। इसके भी बढ़िया रिजल्ट आए, ऑलरेडी मैं कल बता चुका हूँ, चलिए एक बार फिर बता देता हूँ आपको। जून क्वार्टर की अगर बात करते हैं 4,991 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 5,026 करोड़, 5,450 करोड़, 5,539 करोड़, उसके बाद देखेंगे 5,718 करोड़। बढ़िया परफॉर्मेंस है। चलिए इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर 927 करोड़ का, पहले 940 था, 826, 566 करोड़, उससे पहले 529 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर रिजल्ट्स बढ़िया आते हैं तो शेयर के अंदर जंप देखने को मिल जाता है, अगर मार्केट कैप कम है तब। दोस्तों लास्ट शेयर होगा इटरनल। कभी जोमेटो इसका नाम होता था। 40 रुपये से शेयर ने इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई कि ये शेयर कितना आसमान छू गया, आप देख के घबरा जाएंगे। सीधा तेज़ी दिखाता हुआ शेयर कितना पहुंच गया, 328 रुपये तक। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो शेयर के अंदर फिर बड़ी गिरावट होती है, 215 रुपये तक शेयर पहुँच जाता है। उसके बाद देखिए तेज़ी धीरे धीरे होती चली गई और शेयर ने जो पैसा बना के दे दिया है, देखिए 36% के रिटर्न बना के दे दिए। कितने? 36% के रिटर्न। तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो एक शेयर कितनी बार पैसा बना के देता है आप देख सकते हैं। लेकिन छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इस समय बड़ा मार्केट कैप, पहले से ही बड़ा मार्केट कैप है, 2.57 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उनके अंदर अच्छी तेज़ी है, जिनके खराब आ रहे हैं उनके अंदर गिरावट है, जिनको नुकसान हो रहा है उनके अंदर और भी बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही है। चलिए रिजल्ट्स इसके मैं आपको दिखा देता हूँ। एक साल पहले अगर देखते हैं जून क्वार्टर के अंदर इटरनल का 7,167 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 13,500 करोड़ हो गया, 13,590 करोड़, उसके बाद फिर बढ़ता है 16,300 करोड़ हो गया, उसके बाद 17,200 करोड़, अभी देखेंगे 20,211 करोड़। आप कहेंगे कैसे रिजल्ट्स हैं? ये बढ़िया ही रिजल्ट्स हैं, क्योंकि 20,211 करोड़ कम नहीं होता है, बढ़िया रिजल्ट है। इसके अलावा अगर देखने की कोशिश करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखेंगे यहाँ पर 115 करोड़ का था, उसके बाद 239 करोड़, 368 करोड़, अभी देखेंगे 486 करोड़, 486 करोड़ से के बाद यहाँ पे देखेंगे 594 करोड़। बढ़िया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़िया है। तो फिर हुआ क्या है दिक्कत की नेट प्रॉफिट के अंदर कमी आ गई है। तो देखिए बढ़िया के साथ साथ कुछ दिक्कत परेशानी भी होती है, वो भी आपको समझना चाहिए कि पिछली बार जो ब्याज दिया था वो कितना दिया था, 132 करोड़ का। अब क्योंकि कर्जा ज़्यादा ले लिया है तो कर्ज भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, 151 करोड़ हो गया। इसके अलावा डिप्रिसिएशन देखिए 468 करोड़ का था पहले, अब के 546 करोड़ का हो गया। तो ये सारा जुड़ा और साथ में कंपनी ने टैक्स भी ज़्यादा पे किया है। ठीक है, वैसे देखें तो 228 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था और प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले 272 करोड़ था। एक साल पहले अगर देखें तो 88 करोड़। तो ओवरऑल मिला के प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक अगर हम देखते हैं तो रिजल्ट्स एकदम सुपर है, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स बढ़िया ही है। क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी बनी है वो वैसे नहीं बनी होगी, 36% की तेज़ी वैसी थोड़ी ना बनी है, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट बढ़िया है। ठीक है, लेकिन टैक्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर 92 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। रिजल्ट बढ़िया है, 174 करोड़, उससे पहले 102 था, उससे पहले 65 करोड़, एक साल पहले 25 करोड़ था। तो ओवरऑल मिला के बढ़िया है। लेकिन कंपनी के अंदर एक दिक्कत धीरे धीरे हो गई क्या, कभी इस कंपनी में देखिए मैं आपसे बोलता हूँ कि हर बार कंपनी के बारे में पढ़िए और कम पैसा लगाइए। अगर आप ऐसे ही सोच के छोड़ देंगे कि हाँ एक बार मैंने पढ़ लिया रिजल्ट्स तो अब तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं रहते हैं। ऐसा क्यों नहीं रहते हैं, यहाँ पे देखिए कि कंपनी के अंदर कर्जा था 749 करोड़ का, बढ़कर हो गया 2,045 करोड़, अब तो सीधा सीधा 4,592 करोड़ का कर्ज हो गया। ठीक है, तो अब ये कर्ज का हर 3 महीने में दिखाना भी पड़ेगा कि इतना कर्ज दे दिया हमने चुकाया, तो वो नेट प्रॉफिट रेवेन्यू के अंदर से ही कम होगा। तो ये भी समझना जरूरी है कि कंपनी, लेकिन साथ साथ कंपनी के टोटल एसेट्स देखिए 3 महीने पहले कितने थे, 23,000 करोड़ के, उसके बाद 35,000 करोड़ का, भी 40,776।
36 करोड़ के हो गए। तो और मिला के अगर हम देखते हैं तो रिजल्ट ठीक है, कर्जा बढ़ता है उस पर भी आपका फोकस होना चाहिए, हर पॉइंट पे आपका फोकस होना चाहिए। तो एक रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, मैं खरीदने बेचने की राय नहीं देता हूँ, आपको दिखाता रहता हूँ। कभी 40 50 60 रुपये पे भी इस शेयर को मैं दिखाता था, आज की डेट में यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ। जब टॉप पर पहुँचा तब भी मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा देखिए, इस पर नज़र बना के रखें, कहीं गिरावट ना यहाँ पर हो जाए। ठीक है, रखना ही चाहिए, गिरावट हो सकती है, इतनी बड़ी तेज़ी बनी। तो 40 50 रुपये का भाव जहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि इतनी पहले इतने का था, यहाँ पर इतने का है, जहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स दिखाता हूँ वहाँ पर कर्ज भी दिखाता हूँ। और कंबाइन आप अपना दिमाग दौड़ाइए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।